बिहार में आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। लगातार जिला प्रशासन की अपील के बाद भी लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर रही। बढ़ती भीड़ को देख पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर उतर रहे और लोगों से अपील के साथ भीड़ को तोड़ने के लिए सख्ती बरत रहे, लेकिन सड़कों पर भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। आज इसी कड़ी में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए IMA द्वारा एक जागरूकता रथ निकाला गया और इस अभियान को हरी झंडी देकर विदा किया गया, जो तिलका मांझी चौक से शुरू होकर शहर के कई चौक चौराहे से गुजरा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर संदीप लाल ने बताया कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर होर्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा महामारी के इस दौर में पीड़ित परिजनों को भी इसका भरपूर सहयोग मिलेगा। मौके पर IMA के कई पदाधिकारी सहित कर्मचारी भी मौजूद रहे। महामारी है तो हम सभी चिकित्सक इलाज में रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन किसी बीमारी को ये इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसका रोकथाम भी करें। रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे शहर के जितने भी नागरिक हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें और उन चेतावनियों पर ध्यान रखें जिसके चलते यह बीमारी का प्रचार प्रसार नहीं हो, संक्रमण को हम लोग रोक सकें। उसके लिए हम लोग एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें आज हमारे पास एक बैनर लगा हुआ है। ये शहर के 10 स्थान पर हम लोग बैनर डिस्प्ले किए हैं कि जिसको भी जो भी आदमी इस बैनर को पढ़े तत्काल अपने नाक मुंह पर मास्क ठीक कर ले और हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, दूरी बना के रखें। साथ ही एक हम लोग का मोबाइल वाहन आज से घूमेगा पूरे शहर में, जो लोगों को बार बार यह बोल के बताएगा कि आपको कैसे रहना है, कैसे इस बीमारी के संक्रमण का रोकथाम आप कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। भागलपुर के सभी नागरिक जितना स्वस्थ रहेंगे, यहाँ के चिकित्सक उतना ही प्रसन्न और खुश रहेंगे। तो हमारा प्रमुख उद्देश्य है इलाज के साथ बीमारी का रोकथाम, जिसके लिए यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोविड के इस बुरे दौर में भी केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ ने जिले के कई पीड़ित परिवारों के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया है। विपरीत परिस्थितियों में भी ये शहरवासियों के साथ खड़े होने से नहीं चूक रहे और निःशुल्क दवाइयों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे। चूँकि कोविड के इस महामारी में लोग अपनों को भुला रहे, जीवन रक्षक दवाइयों के अलावा ऑक्सीजन की समस्या भी बढ़ती जा रही। बाजारों में दवाई और ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही। दवाई और ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे। हालात कठिन है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बावजूद केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान द्वारा लोगों को दवाई और ऑक्सीजन की सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अपील किया है कि वे घबराएं नहीं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध है, जो बाज़ाब्ता सिक्योरिटी मनी पर निस्वार्थ संस्था द्वारा मुहैया कराया जा रहा, जो सिलेंडर की वापसी पर रिफंडेबल भी है। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए GRP, RPF और जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग भी मिल रहा। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा भागलपुर, पीरपैंती, कहलगांव में जो इस महामारी में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसमें स्वर्गीय छेदीलाल मेघराज शंकरलाल खेतान जी की स्मृति में संस्था के द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं है और ऑक्सीजन बैंक केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के पास है, जो भागलपुर, कहलगांव और पीरपैंती के लोगों के लिए तैयार है। साथ ही साथ एम्बुलेंस सेवा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इस महामारी के अंदर में हम लोग जो फेस कर रहे हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें प्रॉपर वे में लोग जब फ़ोन कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन आपसे अपील कर रहे हैं कि बेवजह घबराए नहीं। डॉक्टर से भी अपील है कि वो अपने पेशेंट को सही सलाह दें। अक्सर जो केसेस आ रहे हैं उसमें पेशेंट को के साथ जो दवाइयाँ होनी चाहिए या उनका जो केयर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हर लोग भाग रहे हैं। कोविड-19 को लेकर हर लोग किसी व्यक्ति को छूने के लिए भी तैयार नहीं है, जिसके कारण कई लोगों में जो समस्या उत्पन्न हो जा रही है। लेकिन पुनः आपसे मैं अपील करता हूं कि आप घबराएं नहीं, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सावधान रहें और साथ ही साथ सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। आपको भागलपुर, कहलगांव और पीरपैंती बाज़ार में आपको सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के पास उपलब्ध है। इसलिए बेवजह अफवाह में ना जाएं। कई लोग जिनके पास पैसा है वो सिलेंडर खरीद कर अपने घरों में रख रहे हैं। ऐसे लोगों से अपील है
कि आप सिलेंडर खरीद कर अपने घरों में स्टॉक ना करें। कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके साथ काफ़ी समस्या हो रही है, जो गैस सिलेंडर के ऊपर में जो पाइप प्लस मीटर जो लगता है, जिसकी कीमत महज 1000 से 1500 रुपया है, वो आज 8 से 10,000 रुपये में मार्केट में काला बाजारी की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी कीमत 15,000 है, 40,000 और 50,000 में लोग काला बाजारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी मेरी अपील है कि ऐसा काला बाजारी ना करें। कई लोगों की इससे जान जा रही है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के पास में पर्याप्त मात्रा में भागलपुर में, कहलगांव, पीरपैंती में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। ऑक्सीजन बैंक है हमारे पास, इसलिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके आप संपर्क करके, ये सेवा निःशुल्क है। अब अगर बात करें स्वास्थ्य महकमे की, तो कोविड के इस बुरे दौर में बिहार के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड नहीं और स्वास्थ्य सेवा के अभाव में दम तोड़ती जिंदगी को बचाने में सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही। बिगड़ी और चरमराई व्यवस्था पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने भी हल्ला मचाया है और जमकर केंद्र और राज्य सरकार को कोसा। श्री शर्मा ने सारण के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के आवासीय कार्यालय पर दर्जनों एम्बुलेंस की बरामदगी पर भी सवाल खड़े किए और सारण के जिलाधिकारी, सिविल सर्जन और सक्षम पदाधिकारी पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। विधायक ने कहा कि एम्बुलेंस की खरीद में सारण के अधिकारियों की मिलीभगत से धज्जियां उड़ाई गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने महामारी में हुई मौत का जिम्मेदार सारण के सांसद और अधिकारियों को ठहराया और उन पर हत्या के मुकदमे दर्ज होने की भी बात की। सवाल पे अभी मैं सब मीडिया चैनल्स पे देख रहा था पूर्व सांसद पप्पू यादव का बयान, जो अभी सांसद हैं आपके सारण जिला के आपके जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूड़ी जी, वो बड़ा ही आराम से कह रहे हैं कि मैंने 80 एम्बुलेंस खरीदा। उस सांसद को, पूर्व सांसद को पता नहीं है जिसमें कि 56 कार्यरत है। आप तो यह पहले बताइए कि कैसे ये खरीद होता है, सिस्टम क्या है, विधायक और सांसद कैसे खरीदते हैं। हम लोग सिर्फ अनुशंसा करते हैं। आप क्या, फंड का क्या नाम है आप लोग जानिए, पूरी जनता को जानने का अधिकार है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसद को सिर्फ अनुशंसा करना है। खरीदारी कैसे होती है? 3 सदस्य की समिति बनती है, उसमें जिलाधिकारी हो सकते हैं, योजना पदाधिकारी, दोनों में कोई अध्यक्षता कर सकते हैं। सिविल सर्जन उस जिला में जो हैं वो सदस्य होंगे। तीसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस पदाधिकारी को नॉमिनेट करेंगे, वो 3 सदस्य उसकी खरीद बिक्री करेंगे और जो खरीदने के बाद यह सिविल सर्जन चिकित्सक पदाधिकारी के अधीन होगा। ये मेरे पास सर्कुलर है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। आप लोग बड़ा क्लोज से देखिए, मैंने टिक भी किया है, कैसे पूरा नाम भी है संसद का। संसद क्या कर सकते हैं ये देखिए, इसमें साफ लिखा है एम्बुलेंस सब वाहनों की खरीद संसद सदस्य की सिफारिश पर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद की जाएगी, जिसमें जिला के मुख्य चिकित्सक अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट ऑब्लिक जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होगा। जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट इन एम्बुलेंसों सब वाहनों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा की निगरानी करेंगे ताकि जनता को उनका अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। ये गाइडलाइन है। उसके बाद अभी क्या हम टीवी पर देख रहे हैं कि राजीव प्रताप रूड़ी बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को पता नहीं कि 80 एम्बुलेंस में 56 कार्यरत है, रेस्ट मेरे यहाँ पड़ा है। अमनौर कार्यालय में सांसद के ये रहना है चिकित्सक पदाधिकारी। आप क्या कैसे है? ये क्राइम है। और आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव गाड़ी ले जाएं, सारण की जनता को कसम दे दें कि हम ड्राइवर दे के इनको चलवाएंगे। अरे कोई भी जनता, कोई भी नेता ड्राइवर नहीं अपॉइंट कर सकता है। ये सरकारी जो नियम कायदे हैं उस पर अपॉइंट होते हैं। सिर्फ सांसद और विधायक लोग अनुशंसा करते हैं। आप सीधे, ये दोषी कौन कौन है? जिला पदाधिकारी राजीव रूड़ी जी जो सांसद है, वहाँ जो योजना पदाधिकारी है, इन लोग को, सिविल सर्जन, गाड़ी पे तो उनके कार्यालय नहीं जाना है, सरकारी पदाधिकारी के अधीन रहना है। और ड्राइवर भी नियम के अनुसार शर्तों के हिसाब से इनको बहाली करनी थी। ये कोरोना का काल, ये कोरोना की महामारी 1 वर्ष 3 महीना पहले शुरू हुआ। आपको ये खरीद हुआ कब और अब क्यों पड़ा हुआ है? क्या पूरे जिला पदाधिकारी को, कोई बिहार सरकार को पता नहीं है एम्बुलेंस की खरीद हुई है? सब रिकॉर्डेड होता है। उसके ड्राइवर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए था। मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूं, जो भी जिला पदाधिकारी हो, चिकित्सक पदाधिकारी हो और सांसद जो राजीव प्रताप रूड़ी जी जो अपने कार्यालय में रखे हैं, सब पर 302 का मुकदमा क्रिमिनल केस चलना चाहिए। चूंकि
इनके एम्बुलेंस बंद रहने से कितनी की मौतें हुई होगी। सारे मौत का जिम्मेदार ये लोग हैं, चाहे वो रूढ़ी जी हो, MP हो, चाहे जिला पदाधिकारी हो, सिविल सर्जन हो, सब लोग दोषी है या जो नोडल पदाधिकारी समिति में खरीदने में हो, सब लोग पर FIR हो करके 302 का मुकदमा चलाइए ताकि इनको पता चले जनता के पैसे का दुरुपयोग करना कितना महंगा होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं पता है? आप मुखिया हैं राज्य के और आपके अधीन जो पदाधिकारी खरीदे हैं, आपके हमें रिकॉर्ड देना चाहिए था। इस 1 साल 3 महीने में एम्बुलेंस खड़ा पड़ा है बिना ड्राइवर के। जो लोग भी दोषी हैं आप अपने माध्यम से बिल्कुल 302 का मुकदमा करिए और उनको जेल भेजने का काम क्या करना? तुरंत ड्राइवर की बहाली करें, इमीडिएट। एम्बुलेंस इतनी बड़ी चीज़ खरीदने में तो समय लगेगा आपको, ये तो पड़ा हुआ है। ड्राइवर का अपॉइंटमेंट सरकारी नियम शर्तों पर करें और इमीडिएट सब हॉस्पिटल जहाँ कमी है एम्बुलेंस की वहाँ देने का काम करें ताकि जनता की जान बचाई जा सके। मुख्यमंत्री को क्या एक्शन लेना चाहिए? मुख्यमंत्री को तो बताया कि 302 का केस करना चाहिए, जांच करके। जांच के अगर साफ साबित है कि वहाँ एम्बुलेंस पड़े हैं, उनको पता नहीं है। ये जो खरीद हुआ है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ये मुख्यमंत्री के अधीन होता है। केंद्र सरकार पैसा देती है, यही करते हैं अलॉटमेंट। हम लोग को भी जो मुख्यमंत्री विकास योजना मिलता है मुख्यमंत्री जानते हैं। हम लोग अनुशंसा करते हैं, सिर्फ हम लोग खरीद नहीं सकते। सांसद भी खरीद नहीं सकता। ये सब लोग जो कमेटी मैंने बताया है, ये लोगों ने गड़बड़ किया है। चूँकि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता ये अपने कार्यालय में रखे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।